फिर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ जी। हरियाणा में 12 तारीख की हड़ताल के प्रचार प्रसार के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने CITU के साथ मिलकर 7 जत्थे चला रखे हैं। ये जत्था सिरसा, फतेहाबाद, जींद होते हुए आज कैथल पहुंचा है। इसी तरह अलग अलग जिलों में ड्यूटियां लगाई हुई हैं। सरकार लंबे समय से हठधर्मिता पे उतरी हुई है और अराजकता की स्थिति है। बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों को या कर्मचारियों की किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 40 साल से जब हरियाणा की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी, तब यहाँ पे पद सर्जित किए गए थे। आज बढ़ के 3 करोड़ हो गई है, लेकिन पद वही है। जबकि सरकार का खुद का आंकलन है, उसका खुद का कहना है भाई हर तरह के पद जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए, नहीं तो ना तो सफाई होगी, ना परिवहन होगा, ना पढ़ाई होगी और ना दवाई दी जा सकती है। उसके बावजूद 3 करोड़ की जनसंख्या पे 6 लाख पद बनते हैं, लेकिन ये सरकार ना तो पद सृजित कर रही है और ना युवाओं को रोजगार दे रही है। युवा जो है दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं, जनता दफ्तरों के चक्कर काट के खाली जा रही है, वो हरासमेंट हो रही है। दूसरा, वही युवा अराजकता की स्थिति में कोई रास्ता ना देख के भटक भी रहे हैं। वो काम मांग रहे हैं कि देश के योगदान में हम बड़ा हाथ बटाएं। जो 6 लाख आधे पद स्वीकृत हैं, उनमें से भी 2 लाख पद खाली पड़े हैं। तो आज के दिन एक कर्मचारी पे 3 कर्मचारियों का पद है, बार है, वर्कलोड है। तो किसी भी तरह से वो काम हो नहीं पा रहा है। वो तो है ही उन पे जो वर्कलोड 3 का, उसके अलावा भी उनसे उनके काम के अलावा हजारों तरह के काम लिए जा रहे हैं। शिक्षकों से देख लो, SIR है, BLO है, या कह रहे हैं कुत्ते गिनवाए जाएंगे, तो उनसे पढ़वाया नहीं जा रहा है। और जो 4 लाख काम कर रहे हैं, उसमें भी 2 लाख कच्चे कर्मचारी हैं। जबकि ये सबको पता है कि जब तक कोई आदमी खुद संतुष्ट नहीं होगा, वो जन सेवा के महकमे में जनता की सेवा भी पूरे दिमाग दिल से 100% दे के नहीं कर सकता है। तो इस हड़ताल की ये मांग है 12 लाख पद सृजित किए जाएं, जो 6 लाख नहीं है। बेरोजगारों को पक्की नियम से नियमित भर्ती की जाए पेंशन सहित, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जैसा कि 23 दिसंबर और 31 दिसंबर का हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का भी फैसला है कि सरकार 2 महीने के अंदर अंदर 28 फरवरी तक का उसका टाइम है फैसले का, कि जो भी पक्के काम पे कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उन सबको पक्का करे। पर सरकार उनको पक्का ना करके टाल मटोल करती जा रही है। तो इस हड़ताल से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, और जैसा कोर्ट ने कहा बैक डेट से उनका बकाया देके 6% ब्याज से भुगतान किया जाए। जिन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं है, उनको पुरानी पेंशन दी जाए। इसी के साथ पहले ही हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, लोगों को काम नहीं है, उसके बावजूद नरेगा जैसा कानून जो लोगों को 100 दिन के रोजगार का अधिकार देता था, उसको खत्म कर दिया गया है संशोधन के नाम पे। ये हड़ताल उसकी भी मांग करती है कि वो बहाल किया जाए और अब बजट पे आधारित जो काम है वो वापस लिया जाए। इसी के साथ सरकार शांति के नाम से एक न्यूक्लियर पावर का बिल लेके आई है कि 100% न्यूक्लियर बम का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को देंगे, और उसकी लीकेज की या उससे होने वाले नुकसान की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जो बहुत ही घातक है। उसका भी विरोध करती है ये हड़ताल। बिजली संशोधन विधेयक 2025 है, जिसमें आम आदमी के बस की बिजली नहीं रहेगी, और वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली को इतना महंगा और ऑटो कट करने जा रहे हैं कि ये सुविधा किसान, मजदूर, कर्मचारी की पहुंच से दूर हो जाएगी। उसका भी ये हड़ताल विरोध कर रही है। इसी के साथ बीमा में जो 100% FDI सरकार लेके आई है, वो बहुत गलत है। वो किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पीछे भी हमने देखा है कि फसल बीमा में किसानों के करोड़ों रुपए डकारे बैठी है,
जबकि वो मुआवजा डिक्लेयर हो चुका तब भी नहीं दे रहे हैं। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो पहले ही नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर से बीज विधेयक नियम और ले आई कि वो अपने घर का बीज भी अपने खेत में नहीं बीज पाएंगे और उनको अमेरिकी कंपनियों के आगे सरेंडर कर दिया गया है और वो बहुत महंगा बीज होगा, तो उसका भी ये हड़ताल विरोध कर रही है कि वो वापस लिया जाए। इसी कितने संगठन इसमें रहने वाले हैं जो आपके साथ शामिल होंगे? इसके अंदर मजदूरों के सारे संगठन हैं। 11 मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों में से 10 ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हैं। एक बीएमएस जो बीजेपी की यूनियन है वो इसमें शामिल नहीं है। आपका कितने जत्थे आपके निकले हुए हैं हरियाणा के अंदर, और आपका जत्था जो आया है, आपके जत्थे में कौन कौन शामिल है? हमारे 7 जत्थे लगे हुए हैं। हमारे जत्थे में मैं खुद महासचिव कृष्ण नैन, मेरे साथ रामपाल जी हैं, अध्यापक संघ के राज्य के महासचिव हैं, कपिल सिरोही जी हैं जो 4th क्लास के महासचिव हैं राज्य के, और जिले के साथी हमारे साथ हैं। नरेश जी भी दूसरा जत्था जो कैथल में चल रहा है पूर्व महासचिव, वो भी इस जत्थे में शामिल हैं। जी, तो 7 जत्थे चले हुए हैं, तो पूरा हरियाणा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं सबको। तो आप कैथल में कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक जिस तरह आपकी ड्यूटी लगी है? आज सुबह से हम बिजली बोर्ड में, नगर पालिका में, पब्लिक हेल्थ में, ITI में और एक पटवारियों में, एक जगह और गए थे DO ऑफिस में, और 4th क्लास की यूनियन के लोग एक जगह DO में इकट्ठे थे, और डाइट में। इतनी जगह पे गए हैं। एक दूसरा जत्था वो दूसरी जगहों पे गया हुआ है। तो 12 फरवरी को जो आप प्रदर्शन करने वाले हैं, भारत बंद करने वाले हैं, तो उस दिन सभी इकट्ठे होकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे सब लोग? हाँ, पूरे देश के लेवल पे ये फैसला हुआ है कि उस दिन सभी किसान, मजदूर और कर्मचारी, सरकार क्या करती है, किसान मजदूरों को कर्मचारियों के खिलाफ खड़ा कर देती है, जबकि कर्मचारी खुद बंधा हुआ है उसके अंदर। इकट्ठे होके अपने अपने शहरों में, जैसे कैथल में या पार्क में इकट्ठा होके DC ऑफिस तक बाजार में प्रदर्शन करते हुए लोगों को भी हड़ताल के मुद्दों से कन्विंस करेंगे। हजारों की संख्या में लोग अपने अपने ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे होके बाजारों में प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि उसकी नीतियों से देश खुश नहीं है, उल्टा बर्बाद हो रहा है, और सरकार को ये बिल वापस लेने चाहिए सारे, और जन कल्याण की नीतियां जारी करनी चाहिए। पहले भी आप लोगों का कोई प्रतिनिधिमंडल जनप्रतिनिधियों से मिला है क्या? हाँ, प्रतिनिधि मंडल को पहले तो इस सरकार का स्टाइल ही अलग है, ये किसी से मिलना ही नहीं चाहते। ये किसान आंदोलन जो 13 महीने बैठे रहे, कृषि बिल वापस ले लिए, लेकिन किसानों को बुला के नहीं लिए। ये मीटिंग करने वाली सरकार होती तो अराजकता की स्थिति क्यों पैदा होती? उन्होंने गोनी प्रकाश भी उनमें थे, एक समिति बनाई थी। हाँ, समिति बनाई थी। समिति लिपा पोती के लिए थी। किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। किसानों ने कहा था कि वापसी के अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। वापसी का मन भी बनाया सरकार ने, लिए भी, लेकिन किसानों को तो नहीं बुलाया ना, एक तरफा घोषणा कर दी। तो ये किसान नहीं है जो समिति में लोग थे? नहीं, वो लोग किसान नहीं है, वो नकली किसान है, वो सरकारी किसान है, वो सरकार की नीतियों को प्रमोट करने के लिए हाईलाइट किए गए किसान है। कल वो आलोचना कर रहे थे पेंशन कटने को लेकर, आप कह रहे हैं कि सरकार के लोग हैं वो। हाँ, देखो, जनता में जाने के लिए कुछ मुद्दे तो उछाले ही जाते हैं। जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करके बीजेपी आई थी, तब भी वो जितनी बातें कर रही थी आज लागू कर दी क्या उन्होंने? लोकपाल बिठा दिया क्या? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया क्या? विदेशों से काला धन ले आए हैं क्या? वो 15 लाख डल गए। बात तो करते हैं एक बार मौका पार करने के लिए, पर उसपे खरे तो नहीं उतर रहे हैं ना। अच्छा, लोग आपने पीछे लिखा हुआ ठेका प्रथा खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ नगर परिषद कैथल के अंदर भी और अन्य जगह भी नौकरी हटाया जा रहा है। एक्सटेंड करने की मांग काफी लंबे समय। हमने ये नहीं लिखा ठेका प्रथा बंद कर देंगे, हमने लिखा ठेका प्रथा बंद करो। सरकार तो ठेका प्रथा बंद करने की बजाय खुद HKRN जैसा ठेका, खुद प्राइवेट ठेका उसने इजाद किया है, जिसमें कर्मचारियों का शोषण ही शोषण, और वो कभी भी नियमित नहीं हो सकते। इससे काला कानून जो सरकार खुद बना रही है कि आपको सारी उम्र खाने को पूरे दाम नहीं मिलेंगे। UPS लेके आई है पुरानी पेंशन की जगह जी, वो सही नहीं है क्या? नहीं, NPS में और UPS में कोई फर्क नहीं है।
कर्मचारियों के जूत और कर्मचारियों का ही सिर है, बस एंगल बदल के मारने की बात है। पहले वो कह रहे थे कि रिटायरमेंट के टाइम जो आपके पैसे जमा होंगे वो हम 60% नगद दे देंगे, 40% से पेंशन बनाएंगे। अब यूपीएस में कह रहे हैं कि 40% दे देंगे और 60 से पेंशन बनाएंगे। तो वो तो हमारा ही पैसा है, उससे सरकार क्या करेगी उसमें फिर? तो यूपीएस तो बल्कि और ज्यादा खतरनाक है, ये हमारे 20% पैसे और बढ़ा के रख रही है और इसकी बाजार आधारित है। बाजार का आपको पता है रोज का। लास्ट प्रश्न, जो अभी ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या फायदा होगा किसान मजदूरों को किसी प्रकार? ये ट्रेड डील नहीं हुई है, ये देश का आत्मसमर्पण हुआ है। देश गुलामी की ओर कई कदम बढ़ा है। किसानों मजदूरों को फायदा तो बहुत दूर की बात है, ये तो उनको बर्बाद करने का है। और जो नए 4 श्रम कानून है ना, उनको तो मजदूरों के नरसंहार की तरह देखा जाना चाहिए। ये ट्रेड जो अभी आप कह रहे हो डील हुई है, या नरेगा है, या बीज ड्राफ्ट बिल है, या बिजली बिल है, या शिक्षा का बिल है, या एफडीआई का बिल है, या न्यूक्लियर का बिल है, सरकार को मालूम है कि इससे जनता बहुत तकलीफ में आएगी। इसलिए वो 2 तरीके अपना रही है इसको लेके। एक तो जात गोत धर्म की नफरत में बांट दो, फिर भी कुछ लोग उसकी चाल समझ के अगर आंदोलन करना चाहें, संविधान के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति देना चाहें, जनता से अपना दर्द साझा करना चाहें, मीडिया, उसको रोकने के लिए 4 बिल आए हैं कि उसके बाद आप सरकार का विरोध नहीं कर पाएंगे, आप हड़ताल नहीं कर पाएंगे, आप आंदोलन नहीं कर पाएंगे, आप यूनियन नहीं बना पाएंगे। उसको मालूम है कि लोग दर्द में आएंगे क्योंकि वो दर्द दे रहे हैं, उसको रोकने का प्रावधान है ये 4 ट्रेड बिल मजदूरों, किसानों और कर्मचारियों के नरसंहार जैसा है। ये हिटलरी फरमान है, ये जनता के भले का तो किसी भी सूरत में नहीं है सर। जेफरी एप्स्टीन के साथ भी मोदी जी का नाम जोड़ा जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल जो कह रहे हैं वो निकल खुली है फाइल। भाई इसका जवाब वैसे मोदी जी दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नाम जुड़ा है, खंडन नहीं कर रहे। खंडन नहीं कर रहे का क्या मतलब है? अब इतनी बार अमेरिका में राष्ट्रपति ने ट्रेड वार को लेके बोल दिया, वो चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहे। तो कहीं ना कहीं तो ये सच लगती हैं चीजें। कैबिनेट के मंत्री आकर कह रहे, पीयूष गोयल जी ने आकर के इस डील के बारे में बताया है कि किसी को नुकसान नहीं होगा। ये तो मोदी भी कह रहे थे, किसान आंदोलन के टाइम भी कह रहे थे कि हम समझा नहीं पाए, बिल तो बहुत अच्छे थे। वो कह तो रहे हैं, लेकिन जिस तबके के लिए बिल बन रहे हैं, चाहे वो मजदूर के, किसान के, वो क्या कह रहे हैं? सवाल तो उनका है। अब विकसित भारत तो 2047 में बनेगा जी, इस पर क्या कहना है? विकसित भारत जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो 47 वो डेट लगती है हमें, अगर इस रास्ते पे सरकारें बढ़ती रही, कि हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे। विकसित की तो आप बात